आज की वीडियो एक ऐसे इंसान के बारे में जिसकी डेथ सिर्फ और सिर्फ 29 साल की उम्र में हो गई और बाय प्रोफेशन वो कोई आम आदमी नहीं था जो कि 9 to 5 की नौकरी करता था। ये एक ऐसा इंडिविजुअल था जिसका प्रोफेशन लोगों को ट्रेन करना था, लोगों को उनके फिटनेस गोल्स में हेल्प आउट करना था, लोगों को वेट लूज करना या फिर मसल बिल्ड करना उसकी जॉब डिस्क्रिप्शंस में शामिल था। इनका नाम था थॉमस एंथनी और बाय प्रोफेशन ये एक फिटनेस ट्रेनर थे। जब इनकी डेथ वाकई हुई सो उस वक्त उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे भी इनकी फैमिली का हिस्सा थे। अब आप ये सोचें कि एक छोटी सी एज में जब आपकी डेथ हो जाए एंड यू हैव लाइक अ फैमिली जिसको आप फीड कर रहे हो, सो आपके जाने के बाद कितना सफर उस फैमिली ने किया होगा। इनकी डेथ इस तरह से बताई जा रही है कि इन्होंने एक प्री वर्कआउट ड्रिंक पी और उसके थोड़ी देर बाद उनकी डेथ हो गई। प्री वर्कआउट देखें जरूरी नहीं है कोई सप्लीमेंट ही हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग वो कोई एक मील भी हो सकती है। जस्ट लाइक 2 बनानास कैन बी लाइक अ प्री वर्कआउट, अ कप ऑफ कॉफी कैन बी अ प्री वर्कआउट, या फिर वो एक सप्लीमेंटल फॉर्म में भी आप उसको ले सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे डेली मेल कोट करूं जिन्होंने इनफैक्ट ये स्टोरी ब्रेक उस वक्त की थी, उन्होंने ये बताया इन्होंने एक ऐसा प्री वर्कआउट शेक पिया जिसके अंदर लिटरली जो कैफीन डोजिंग जो थी उसकी वो 200 टाइम्स ज्यादा थी एज कंपेयर टू अ नॉर्मल कप ऑफ कॉफी। यानी जब आप एक एक नॉर्मल कप ऑफ कॉफी पीते हैं उसमें जितना कैफीन अमाउंट होता है उसके मुकाबले इनका जो प्री वर्कआउट ड्रिंक था उसमें 200 गुना ज्यादा कैफीन मौजूद थी। और याद रहे कि द ट्रेनर वाज नॉट हैविंग अ कप ऑफ कॉफी, वो कॉफी नहीं पी रहे थे, ही वाज हैविंग लाइक एनहाइड्रस कैफीन पाउडर। वो कैफीन को जो कि एक वक्त स्पोर्ट्स में बैन था वो उसको यूज कर रहे थे पाउडर फॉर्म में, एनहाइड्रस फॉर्म में। उसकी मिस कैलकुलेशन से इनकी डेथ हुई। सो आप ये चीज देखें कि वो बंदा कॉफी नहीं पी रहा था, वो बंदा कैफीन डायरेक्ट स्टिमुलेंट वो इनटेक कर रहा था एज इज प्री वर्कआउट स्टाफ। जब आप इस ब्रांड की बात करते हैं जिस ब्रांड को वो यूज कर रहे थे, दैट वाज ब्लैकबर्न डिस्ट्रीब्यूशंस। ये इनफैक्ट एक यूके स्पोर्ट्स कंपनी है और सोर्सेस ये बताती हैं कि उस वक्त जब इन साहब की डेथ हुई, थॉमस की डेथ हुई, सो उस वक्त ये जो कंपनी थी वो अपने कैफीन जो पाउचेज होते हैं, जो जो प्रोडक्ट्स होते हैं कैफीन के, उसमें स्कूप्स नहीं रखते थे। यानी आपने अपने कस्टमर को ऐसी छोड़ दिया कि भाई अंदाजे से विदाउट हैविंग अ मेजरिंग स्कूप आप उसको इनटेक करो। उस पे फिर बैड लक कहें या हार्ड लक कहें कि द डिजिटल स्केल दिस पर्सन, दिस फिटनेस ट्रेनर वाज यूजिंग, वो मिलीग्राम्स को मेजर नहीं करता था, वो ग्राम्स मेजर करता था। वो एक इनफैक्ट फूड स्केल था जिसकी मिनिमम जो थ्रेशोल्ड था वो था 2 ग्राम्स। स्टार्टिंग वेट 2 ग्राम्स वो मेजर करेगा, इसके अलावा वो नहीं करेगा। जबकि जो सेफ डोज एफडीए की तरफ से दी गई है, डेली मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैफीन, वो 400 मिलीग्राम्स एक दिन की दी गई है। और जब आप 400 मिलीग्राम्स की सर बात करते हैं, सो 400 मिलीग्राम्स हर कोई उसको टॉलरेट नहीं कर सकता। जस्ट बिकॉज एफडीए ने 400 मिलीग्राम्स की एक लिमिट दे दी तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उठते के साथ ही 400 मिलीग्राम्स पी लेंगे। उस लेवल की टॉलरेंस अचीव करने में भी काफी टाइम लगता है। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा आई थिंक जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है दैट इज लाइक नॉट मोर देन 200 मिलीग्राम्स एट मोस्ट, जो कि शायद मैंने कभी मैक्सिमम पी होगी। फॉर ओवर 200 मिलीग्राम्स मैं उसको नहीं टॉलरेट कर पाता। सो ये जो मैक्सिमम डोजेज है, दिस इज लाइक अ गुड स्ट्रॉन्ग डोज, जो कि इनफैक्ट किसी भी इंडिविजुअल के लिए इट्स लाइक मोर देन एनफ, जो कि एफडीए ने उसको रेकमेंड किया है, उसको लिमिट उसकी सेट की है। जब मैं प्रोडक्ट इन्फो की बात करता हूं ब्लैकबर्न डिस्ट्रीब्यूशन के, सो मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा वार्निंग लेवल किसी भी ब्रांड के किसी एक प्रोडक्ट पे नहीं देखा। यहां पे ये कहते हैं डोजेज शुड नॉट बी टेकन इन मोर देन 200 मिलीग्राम्स एट एनी वन सर्विंग एंड नो मोर देन 400 मिलीग्राम्स पर डे। We now provide scoops for measuring this product out for orders up to 2 kgs. Do not under any circumstances use teaspoon or other volume-based measurements to dose this product. A single teaspoon of pure powdered caffeine is roughly equivalent to the amount in 28 cups of Prickin coffee. यानी let's say थॉमस उस वक्त जब वो ड्रिंक पी रहे होंगे, उस वक्त let's say, क्योंकि इन्होंने ये चीज यहाँ पे एक्सेप्ट की है कि उस वक्त हम लोग स्कूप्स नहीं प्रोवाइड करते थे लेकिन अब इनफैक्ट करते हैं। सो इमेजिन कि उसके पास मेजरिंग स्कूप नहीं था और उसने उठा के एक टी स्पून प्योर एनहाइड्रस कैफीन पी ली होगी। सो दिस इज लाइक इक्विवेलेंट टू 28 कप्स ऑफ कॉफी और इनफैक्ट 2800 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन इन अ सिंगल फ्रिकिंग शॉट। या फिर अगर उसके पास स्कूप नहीं होगा और उसने 1 टेबल स्पून उठा के अपने प्री वर्कआउट ड्रिंक में डाल दी होगी और पी गया होगा, so this is like equivalent to 3 teaspoons or 8.1 grams of caffeine या फिर 8100 मिलीग्राम्स कैफीन। जबकि जो सेफ मैक्सिमम लिमिट सेट है दैट इज लाइक 400 मिलीग्राम्स। इनकी वाइफ सुजैना, उनका ये कहना था
कि ही वॉज लाइक रियली हेल्दी, और वो दिन भर में 2 कप्स कॉफी, या आप कह सकते हैं अप टू लाइक 200 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन वो दिन भर में इंटेक करते थे। यानी उनकी टॉलरेंस 200 मिलीग्राम्स, अप टू 200 मिलीग्राम्स जस्ट लाइक मी, वो उस ट्रेनर की थी। लेकिन जब उन्होंने ये प्री वर्कआउट ड्रिंक पी, उसको सिप किया, सो ये बताती हैं कि ही स्टार्टेड क्लचिंग हिज चेस्ट, वो अपना चेस्ट पकड़ के बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो सोफे पे लेट गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद उनकी वाइफ ने ऑब्जर्व किया कि उनके मुंह से फ्रोनिंग या झाग निकलनी शुरू हो गई। ये देख के हिज वाइफ वो अपने नेबर्स के पास गई मदद मांगने के लिए, और थोड़ी देर बाद जब एम्बुलेंस आई तो उन्होंने डिफाइब्रिलेटर इन ट्रेनर को प्रोवाइड किया, जो कि इनफैक्ट कार्डियक अरेस्ट के केस में या फिर लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियाज जब आप फेस करते हैं वहां पे आपको अप्लाई किए जाते हैं। दिस इज लाइक इलेक्ट्रिक शॉक्स, जो कि आपको कार्डियक अरेस्ट से निकालने में हेल्प आउट करता है। कोशिश की गई इन सब चीजों की, और थोड़ी देर बाद ऑफ कोर्स उनको हॉस्पिटल एडमिट किया गया, वहां पे भी कोशिश की गई, लेकिन आफ्टर अ व्हाइल ही वाज प्रोनाउंस्ड एज डेथ। ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कॉज ऑफ डेथ बताई जा रही है कैफीन टॉक्सिसिटी, और इन ट्रेनर का जो ब्लड था उसमें उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी उसमें 392 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन पर लीटर ऑफ ब्लड पाई गई। अगर मैं आपको इस वक्त ये लिटरेचर आपके सामने रखूं तो इसमें कैफीन टॉक्सिसिटी से वो जो एक मैक्सिमम लीथल डोज होती है, जो कि उस अमाउंट को इंटेक करके आपके लिए वो जानलेवा साबित होगी, सो वो जो कॉन्सेंट्रेशन बताई जाती है दैट इज 80 to 100 माइक्रोग्राम्स पर ml, यानी 80 to 100 मिलीग्राम्स पर लीटर अगर आपकी बॉडी में कैफीन की कॉन्सेंट्रेशन है, सो दैट इज लाइक लीगल, वो आपकी जान ले सकती है। जबकि जो ट्रेनर है इनकी बॉडी में 392 मिलीग्राम्स पर लीटर पाई गई। अगेन दिस इज लाइक 5 times मोर देन द लीडल डोज, 5 times ये ज्यादा डोज है। और इसी पेपर में आप देखेंगे इन्होंने बताया कि ये 80 to 100 कब अचीव होगी, जब आप 10 ग्राम्स अप टू लाइक 10 ग्राम्स और मोर कैफीन एक सर्विंग में आप इसको इंटेक कर लोगे, दैट इज लाइक इक्विवेलेंट टू 10,000 मिलीग्राम्स। सो इफ दिस इज लाइक 5 times मोर, सो क्या उन्होंने 50,000 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन एक वक्त में इंटेक कर ली थी? वी डोंट नो इट। या अगर आप डेली मेल को देखें जो कि 200 कप्स ऑफ कॉफी देखता है, उस हिसाब से दिस इज लाइक इक्विवेलेंट टू 20,000 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन इन अ सिंगल डोजिंग। अब वो 20,000 था, 50,000 था, किसी को इनफैक्ट नहीं मालूम। इनकी वाइफ सुजैना ने सोशल मीडिया पे लिखा, माई वर्ल्ड हैज बीन रिप्ड अपार्ट एंड माई किड्स हैव लॉस्ट देयर डैडी। आई हैव लॉस्ट द लव ऑफ माई लाइफ। Tom passed away at the hospital. The family tried so hard, but it wasn't enough. He was my whole life. I never get over this. You were my life, Tom. I am missing you so much and trying so hard for the kids. Keep it together. I love you more than I could love anyone. I'll always love you. And this is like pretty unfortunate कि एक ऐसा इंडिविजुअल जिसका जो कि एक बाय प्रोफेशन एक फिटनेस ट्रेनर था, उसका काम था लोगों को हेल्प आउट करना, अनफॉर्चुनेटली एक डोजिंग कैलकुलेशन या मिस कैलकुलेशन की वजह से उनकी जान चली गई। अब आप ये सोचें वो लोग जो कि जिनका कोई प्रायर एक्सपीरियंस होता ही नहीं है ट्रेनिंग का, स्टिमुलेंट्स या फिर सप्लीमेंट्स के साथ प्ले आउट करने का, वो अगर किसी का मशवरा सुन के किसी भी एक स्टिमुलेंट को खरीद के उसकी डोजिंग ऊपर नीचे कर दें, सो व्हाट एंड रिजल्ट और व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस दे वुड बी इन। जब ये कहते हैं कि सर रीड द लेबल्स वेरी केयरफुली, हमेशा चाहे आप कोई प्री वर्कआउट खरीद रहे हैं, कोई स्टिमुलेंट खरीद रहे हैं, कोई इनफैक्ट लिटरली मैगी खरीद रहे हैं, या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपको पता है आपके पेट में जाना है, कोई सप्लीमेंट है, कोई प्रोटीन पाउडर है, कुछ भी है, प्लीज ट्राई टू रीड द लेबल केयरफुली। ऐसा अक्सर होता है कि मैं कोई चीज खरीदने जाता हूं, मैं उसको देर तक पढ़ता रहता हूं until I know what is getting into my freaking body। और अक्सर ऐसा होगा, अक्सर आपके साथ भी ऐसा होगा कि दुकानदार जो होगा, जो शॉपकीपर होगा, वो आपको देख के बोलेगा यार ये कैसा पागल आदमी है, पढ़े जा रहा है। या फिर अगर आप बड़े मॉल्स में हैं, डू नॉट केयर व्हाट पीपल आर लुकिंग एट यू, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू नीड टू गेट योर सेल्फ इनटू दैट स्मार्टर जोन जहां पे व्हाट इज इन फैक्ट गेटिंग इनटू योर बॉडी। इसके अलावा अगर आप मैक्सिमम डोज की बात करें, दैट इज द मैक्सिमम सेफ डोज ऑफ कैफीन 400 फ्रिकन मिलीग्राम्स पर डे, इसकी जो टॉलरेंस है, या ये कहीं उसकी जो सेंसिटिविटी है, वो वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर लेट्स से मैं अपनी बात करूं, 200 मिलीग्राम्स इज लाइक माई थ्रेशोल्ड। आपके लिए हो सकता है इट कुड बी लाइक 300 मिलीग्राम्स, किसी के केस में 100 मिलीग्राम्स इज लाइक मोर देन एनफ। सो इससे हमें ये लेसन मिलता है कि भाई अगर कोई ट्रेनर आपको प्री वर्कआउट या कोई भी इंडिविजुअल, कोई इन्फ्लुएंसर आपको कोई प्री वर्कआउट स्टफ रेकमेंड कर रहा है, सो सबसे पहले आपने उसका लेबल पढ़ना है कि भाई उसमें कैफीन कितना है।
अगर लेट्स से उसमें पर स्कूप 300 या फिर 200 मिलीग्राम्स है, लेट्स से 200 मिलीग्राम्स इज लाइक प्रीटी कॉमन इन अ प्री वर्कआउट डोजिंग, उसके अंदर जो लेट्स से 200 मिलीग्राम्स कैफीन है, क्या आप पहले खुद कैलकुलेट करें कि दिन भर में आप कितना कैफीन पीते हैं। इफ यूर लाइक 50 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन पर डे, अगर आपका ये इंटेक है, सो 200 मिलीग्राम्स कैफीन की सर आपको जरूरत नहीं है, मे बी यू नीड हाफ ऑफ दैट फ्रिकिंग स्कूप। यानी जब भी आप कोई प्री वर्कआउट लें, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट्स होते हैं आपको एक्टिवेट करने के लिए, ताकि आपके रोबस्ट परफॉर्मेंस हो जिम में, सो उसके लिए सर जरूरी है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ स्टिमुलेंट एंड इन व्हाट डोजिंग इन फैक्ट यू आर टेकिंग इन योर फ्रिकिंग बॉडी। इन ईदर केसेस यू नीड टू नो योर बेसलाइन नंबर्स, जो कि स्टिमुलेंट्स की फॉर्म में आप यूज कर रहे हैं, बिफोर जंपिंग ऑन टू अ न्यू सप्लीमेंट जो कि आपने पहले यूज नहीं करा, या फिर उस रिकमेंडेशन पे जो कि आपके इनफैक्ट ट्रेनर ने आपको दी है। इसके साथ साथ अगर आप कोई मैन्युफैक्चर्ड स्कूप जो कि प्री वर्कआउट इंग्रेडिएंट्स में मोस्टली या प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स में मोस्टली होता है, अगर आप कोई प्रॉपर प्री वर्कआउट नहीं यूज कर रहे जिसमें मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एंड यूर लाइक डिपेंडेंट ऑन प्योर कैफीन जस्ट लाइक दिस ट्रेनर जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है, उस केस में यू नीड टू मेक श्योर, एक तो ऑफकोर्स उसके अंदर प्री वर्कआउट जो स्कूप होता है वो लाजमी होना चाहिए, लेकिन अगर लेट्स से वो है या नहीं है, इन ईदर केसेस आपके पास ऐसी मेजरिंग डिवाइसेस होनी चाहिए, ऐसी वेइंग स्केल्स होनी चाहिए जो कि इनफैक्ट मिलीग्राम्स में उस चीज को मेजर करे। क्योंकि इट हैपेंस लाइक अ लॉट ऑफ द टाइम्स के इवन प्रोटीन पाउडर की आप बात करें, उस पे जो स्कूप साइज जो होता है, जो लेबल पे मेंशन होता है, वर्सेस जब आप खुद भरते हो उसमें ऑफ कोर्स डिफरेंस होता है। अब ऑफ कोर्स वो प्रोटीन पाउडर के केस में इतना इंपैक्ट नहीं आएगा अगर आपने ज्यादा या थोड़ा बहुत कम भी कर लिया, लेकिन इफ यू आर लाइक टेकिंग स्टिमुलेंट जो कि प्योर कैफीन है एनहाइड्रस फॉर्म में, उसके केस में सर यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल इन योर फ्रीक्वेंट डोजिंग, और आपके पास स्केल होना जो कि इनफैक्ट मिलीग्राम्स मेजर करे वो बहुत ही ज्यादा वहां पे जरूरी हो जाता है। अब आप ये सोचें कि आजकल का जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, ऑफिस में होते हैं रात रात लेट नाइट्स काम करते हैं, फिर असाइनमेंट्स घर लेकर आ जाते हैं, रात में लेट सोते हैं, सुबह जल्दी जागते हैं, और जाहिर है जब जल्दी जागते हैं तो यूर लाइक लो इन एनर्जी, क्योंकि आपकी स्लीप हाइजीन पूरी नहीं हुई, आप स्लीप डेप्रिवेशन में थे। उसको काउंटर करने के लिए फिर स्टिमुलेंट्स का सहारा लिया जाता है, स्पेसिफिकली बहुत कॉमन है कैफीन यूजेज। जब आप इस तरह से स्लीप अपनी डिप्राइव करके अपने असाइनमेंट्स को, अपने ऑफिस के कामों को तरजीह दे रहे हैं, उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ऑन दी अदर हैंड आप खुद को जगाने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए बार बार स्टिमुलेंट्स का और कैफीन का सहारा ले रहे हैं। सो ऑफ कोर्स एक तरफ तो आपकी कैफीन टॉलरेंस बढ़ रही है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इन द लॉन्ग रन, लाइक इन 1 or 2 डेकेड्स, उसको बहुत ही ज्यादा वीकन कर रहे हैं। बिकॉज एक तरफ आप जंक फूड खा रहे हैं दोस्तों के साथ, यूनिवर्सिटीज में, असाइनमेंट्स में, या फिर ऑफिस के कामों में, वंस यू आर इन दैट एनवायरनमेंट, सो जंक फूड की तरफ इंटरेक्शन और इनफैक्ट एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके साथ साथ फिर लोगों के स्लीप डेप्रिवेशन है, हार्मोन लेवल्स आपके सफर कर रहे हैं, और फिर उसके साथ साथ आपकी आपकी हैबिट्स में, आपकी डेली लाइफस्टाइल में फिटनेस नाम की कोई चीज नहीं है। उस पर फिर आप कैफीन का सहारा ले लेके अपने आप को जगा रहे हैं, इंक्लूडिंग दैट फ्रिकिन रेस्टलेस और स्लीप डेप्रिवेशन। बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, उनकी एक फैमिली हिस्ट्री होती है कि दे आर गोइंग टू गेट समथिंग। सो व्हेन यू हैव जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जो हो सकता है आपके केस में हो लेकिन दूसरे के केस में ना हो, सो अल्टीमेटली यू विल, और इनफैक्ट यू माइट एंड अप इन ए फ्रिकिन हार्ट अटैक। सो देखें, एक जिंदगी है, इसका ख्याल रखें, इसको खुल के जिए, ऑफ कोर्स इसके मजे भी लें, लेकिन यू नीड टू मेक श्योर कि भले आप 100 साल जिए या ना जिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितना आप जीते हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ जीते हैं, दिस इज व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। और ये जो हादसा थॉमस एंथनी के साथ हुआ है, मैं दुआ करूंगा कि इनकी फैमिली, ऑफ कोर्स देखें, अब वो भूल तो नहीं सकती इस पूरे वाकये को, ये जिंदगी भर उनको हर्ट करता रहेगा, लेकिन वी नीड टू मेक श्योर कि किसी दूसरी फैमिली के साथ अब ये इनफैक्ट कभी ना हो। ऑलराइट गाइस, सी यू।